सवेरे साक्षात देने के लिए तैयार है, दान भी दे दिया, लेकिन जितना बड़ा दान उतनी बड़ी दक्षिणा भी दी जाती है। वो दक्षिणा कितनी थी? मन बड़ा उदास है। रानी पूछ रही है कि स्वामी आज आपका मन उदास क्यों है? तो राजा हरिश्चंद्र बताने लगा, तो रानी तारावती ने क्या कहा? खुद बिका मेरे प्रियतम हजारी, खुद बिका मेरे प्रियतम हजारी, खुद बिका मेरे प्रियतम हजारी, तो बेचो बिके तारा प्यारी, खुद को बेचो बिके तारावती आए पूछो बिकने के लिए चल दिए। मार्ग में चलते चलते ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र ने कहा कि राजन बहुत दूर चलाए हो, पानी पी लो। तो राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया कि ऋणिया तो मरे तुल्य ही है, ऋणिया तो मरे तुल्य है। आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं, पानी की यहाँ जरूरी। हम किसी नगर में प्रवेश करें, किसी क्षेत्र में प्रवेश करें, किसी इलाके में प्रवेश करें, तो हमको प्रणाम करना चाहिए। और रामायण की एक चौपाई कि प्रवेश नगर कीजे सब काजा, और हृदय राख कौशलपुर राजा। और घर से कोई और जय रघुवीर कहे सब कोई। हम तीनों पर उपकार करे, देश पर धर्म प्रिय की रानी, ब्राह्मण के हाथ बिकानी। रानी ने रोकर कहा जाओ प्राणाधार, चाहे जो दशा करा दीजिए। फिर भी बस इतना याद रहे, अब धान हमारा करियो ना,
जलन के कारण रानी को जहर दे दिया, लेकिन जहर में वो बच्चा मरा, जहर से बच्चा पेट में मरा नहीं। और जब बच्चा पैदा हुआ समझने लगे कपिलवान के चरणों से निकली हुई जो गंगा है ब्रह्मा जी की कमंडल से निकल करके ध्रुवलोक में आई, फिर सप्त ऋषि मंडल में आई और फिर शिव जी की जटाओं में आई और शिव जी की 11वीं जटा से गंगा ने निकल और भगीरथ के साथ चलने को गंगे महारानी तैयार हुई, लेकिन भगीरथ सोमेरन
राजा खड़वान के बाद दीर्घबाहु हुए, राजा रघु हुए, और राजा रघु महादानी एवं उदार होने के कारण अयोध्या के राजा दशरथ, जो कि अज के पुत्र और तीर्थ करा रहा है श्रवण कुमार, 37 तीर्थ राजा दशरथ वहां पर शिकार करने के लिए आए हुए हैं। राजा दशरथ ने मृग समझकर श्रवण कुमार के इच्छा भेदी बाण चला लगा, चीख निकल गई। राजा दशरथ वहां पर पहुंचे तो दशरथ जी से श्रवण कुमार ने एक बात कही, लेकिन अब मेरे सीने में बड़ा दर्द हो रहा है, इस बाण को आप निकाल लीजिए और मेरी एक अंतिम इच्छा है। वो अंतिम इच्छा मेरी ये है कि मेरे अंतिम माता पिता को जल जरूर पिला दीजिए। इतना कहकर के श्रवण कुमार के प्राण पखेरु तो उड़ गए। राजा कमंडर उठा करके और श्रवण कुमार के माता पिता ज्ञानवती उद्यान के पास पहुंचते हैं, इशारे से कहते हैं कि जल पी लो, लेकिन दोनों माता पिता कह रहे हैं कि पुत्र न बोलत आज तुम जल को पिएंगे नहीं। राजा दशरथ ने सब समाचार सुना दिए। समाचार सब दिए हैं सुना, पछाड़ खा के धरती पे बार बार के रहे हैं, रोते हुआ ठिकाना है। Thank you.
भी मर जाएंगे हम देते हैं श्राप दशरथ तुझे ऐसे ही जाना जी को श्राप दे दिया। अगर श्राप देना है तो ऐसा देना चाहिए। कैसे? ऐसा वरदान दिया कि जैसे हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं ना, तुम भी ऐसे ही पुत्र वियोग में मरोगे। तो दशरथ को लग गया आज कि मेरे बेटा होंगे, मेरे बेटा होंगे। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। इनकी 3 रानियां भूपत मन माही और वही गलान मोरे सुत। उस चरु में से आधा भाग किसको दिया? और आधे में वे दोनों हो गई। लेकिन उन्हें फिर क्या हुआ? कौशल्या और केकई, इन दोनों के होगा एक बेटा और मेरे होंगे 2 बेटा। तो अपना एक बेटा तो कौशल्या के बेटा की सेवा में लगा दूंगी और एक बेटा केकई के बेटा की सेवा में लगा दूंगी। निर्णय लिया कौशल्या अभी किसी को पता नहीं है। बोले भैया हम आ गए कि मैंने तो तुमको बेटा रूप में बुलाया था, लेकिन तुम तो भाव बन के आए। 4 हाथ नहीं होते बेटा के बेटा जब होता है, 20 फुट लंबा नहीं होता, आयु नहीं, कपड़े पहन के पैदा नहीं होता। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं मैया तुम हमको मैया हम तुमको मैया बोले, तुम हमको बेटा बोलो। कहते ना मैया बेटा तो पद में हो सना कैसे दे दूं। और दूसरा, एक बात, शनि की दृष्टि भरणी पर लगा, अयोध्या में अकाल पड़ गया। राजा दशरथ को शनि से युद्ध करने के लिए जाना पड़ा।
और सभी से युद्ध करते समय राजाओं दशरथ का रथ चल गया। उस समय जटायु ने राजा दशरथ को उठाकर और अयोध्या तक पहुंचा दिया सही सलामत। तब दशरथ जी ने कहा कि जटायु, गिरधराज, तूने आज मेरे प्राण बचाए हैं, तू जो भी चाहे वरदान मांग ले। तो उस समय राजा दशरथ ने कहा कि जो चाहे वो वरदान मांग ले। तो जटायु ने मनुष्य की हो रहा है जनक जी महाराज के महल की हो, कहने लगा है कि क्यों रे मंत्री के बच्चे, तूने मेरे महाराज आपके ना सिपाही से पूछो देवे गयो है क्या? नहीं। सिपाही के पास ना बनाया, सिपाही भी चतुर था। बोलो महाराज, मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी कि सब देवता आपके बस में रहते हैं, काल को तो पार्टी से बात के सोते हैं आप। मैंने तो आपकी बड़ी तारीफ सुनी, सो मैं पत्रकार को समुद्र के पास रख कर के आ गया। मैंने कह दिया कि इसको महाराज रावण के पास पहुंचा देना। वो अगर ऐसी मालूम होती कि समुद्र तुम्हारी बात ना मानती, समुद्र तुम्हारी बात नहीं मानता, तो मैं स्वयं जाता या पहुंचवाता। रावण लज्जित हो गया, रावण लज्जित हो गया और बोला चलो कोई बात नहीं, निमंत्रण तो दया ही है। 19 हाथों से धनुष उठाया और धनुष को उठा करके चारों ओर देख रहा है ऐसे करके कि कोई वो शाबाशी ना दे रहा, लेकिन शाबाशी कोई चोरा दे रहा, चूंकि रावण है पता ना कब का कह बैठे और कब कहां कर बैठे। तो 20 में हाथ से रावण स्वयं शाबाशी देने लगा कि शाबाश रावण शाबाश। सोई धनुष गिर गया शाबाशी के, तो मोती टूटे, नट टूटे, तो काउते टूटे। जनक जी कह रहे हैं कि जल्दी टूटे, जनक जी कह रहे हैं कि जल्दी टूटे और परशुराम कह रहे हैं कि बिल्कुल टूटे। क्यों? क्योंकि ऐसा न हो कि वो शुभ घड़ी आए जयमाला वाली और हमारी बैरी आंखें बंद न हो जाए। इसलिए पलकों को पकड़ पकड़ करके सब खड़े हुए। सीता बिटिया की उम्र है आज, तब क्यों खड़े हुए? बोली गोविंद भगवान की जय। कह रहे देखो हम तो साधु महात्मा ठहरे और ब्याह सगाई के मामले में हमें तो कोई जानकारी हक ना है। अब चेला की मर्जी, हमारा कामो धनुष तोड़वाए वो तोड़वाए। अब चेला जाने और चेला को जाने काम। अब जो जनकपुर की मैया बहनाएं बिटियां हैं वो कह रही है कि राम जी झुक जाओ, तो राम जी कह रहे हैं कि हम ना झुकते ही। क्यों? क्योंकि हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी झुकते नहीं। तो मैया बहनाएं कह रही है कि महाराज जब ब्याह के टाइम पे तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, जब ब्याह के समय पे तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, झुक जाओ, झुकनो तो ऊपर है। लेकिन राम जी नहीं मानो, झुक जाओ तनक रघुवीर लली मेरी बारी सी। झुक जाओ तनक रघुवीर। दशरथ जी परात लेकर के आ गए। संग में भरतलाल और शत्रुघ्नलाल भी आए हुए थे। बारात परीक्षा, बारात कितने दिन होगी? 4 महीना 17 दिन।
4 महीना 17 दिन बात होती जनकपुर में। जनकपुर की नारियां गाली गा रही हैं। देखो सब विवाहों में गाली गलती है। जब बारात जाती है तो ये मैया है, इनकी तो तरह तरह की गाली है। कैसी गाली गाने लग जाए मैयाओं में, क्या है वो कौन सी गाली गई है कि तुम सोने ले हो चतुर सुजान शोभा, और तुम सोने ले हो चतुर सुजान सजन सुंदर गाई, तुम सोने ले हो कि मेरे बाल कानों के पास से सफेद पड़ गए। दशरथ जी कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी, गुरुदेव, यह समाचार राम जी को आप ही दें, आप ही बताएं कि तुम्हारा राज तिलक होने भैया राजा बनेगो तू। लक्ष्मण जी कह रहे कि नहीं भैया, मैं तो आपके चरणों की सेवा करूंगा, मैं आपको दास बनूंगा। तो राम जी कह रहे हैं तो भैया मैं तो राजा अकेला बनूंगा है, सब भैया के राज तिलक होगा तो देखो। जिस सिंहासन पर कभी राजा रघु, भगीरथ, दिलीप आदि विराजमान हुए, हे राजगद्दी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, करने देना। गद्दी को प्रणाम किया, राजगद्दी को प्रणाम करके दिलीप को निभाया। ऐसे ही मेरे बेटे राम को भी निभाया। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, वीणा बजाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, बाजे बजाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए। खुशी में, और जब मेरा बेटा राजा बन जाएगा ना तो 4 गांव की जागीर तू दे दूंगी। दासी हंसती भी जा रही है, रास्ते में मिल गई मंथरा, बोली तू चली जा, वो तुझे हार मिल गए हो एक, और 4 गांव की फिर भी कह रही है। तो ये मंथरा गई, उन्होंने किसके शरीर में प्रवेश किया? मंथरा के शरीर में प्रवेश कर गई, विघ्नेश्वरी देवी। और मंथरा अयोध्या मंथरा कह रही है कि आप कुछ भी करो, मैं आपकी दासी हूं, और अगर राम राजा बन गए मेरी नजर में तो दोनों बराबर नहीं।
लेकिन मंथरा पछाड़ खा करके धरणी पर गिर गई और मंथरा त्रिया चरित्र करने लगी है दया उसकी पर विधुराई, करने लगी और अंत में मंथरा बोली कि अब मुझे क्या केकई मन में विचार कर रही है कि इस समय कोई अवधि नहीं खोली उसने। कि कहीं तू जो चाहे वो करूं, तू चाहे तो रंग को राजा बना दो। भावत जी दशरथ जी जगह नहीं, सुमंत आए तो केकई के महलों में ही पड़े हैं। क्या बताऊं तुम्हें अपने पिता कि राम राजा बनाए जाएंगे, आजा बेटा जल्दी कुछ खा ले पी ले, और राज तिलक में देर हो जाएगी इसलिए कुछ खा ले। राम जी कह रहे हैं मैया मेरे लिए तो वनवास है, मेरे लिए राज तिलक इस प्रकार उस बहू की रक्षा करनी चाहिए। और केवट से कह रहे हैं दो नारियों की मुझे जरूरत नहीं है, या मेरी जो नाव इसी से मैं अपने घर की गुजर बसर चलाता हूँ, यही प्रतिपालन सब परिवारों कुछ अवर करारू, और कोई काम उससे नहीं आता। प्रभु आप एक काम करो, मुझे यहाँ नाम बोले थे तो कुछ भी कर ले, पर पल्ली पार हमको उतार दे। आज केवट राम रजाई सुपावा और पान कठौता भर ले आवा। मल मल के भगवान सेवा करना चाहता था, लेकिन लक्ष्मी और शेष ने अनुमति नहीं दी। आज दोनों खड़े हैं, लक्ष्मी सीता खड़ी हैं, शेष लक्ष्मण खड़े हैं, और केवट मलमल के पैरों को धो रहा है, चरणों की सेवा कर रहा है, और धीरे धीरे क्या कह रहा है कि राम जी और हमारा काम एक ही है। क्या काम एक ही है? जीव के बटाई और हमों की बटाई, हम दोनों ही के बटाई। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया और बोले क्यों रे, हमारे भैया को केवट कह रहा है कि भैया की बिरादरी का बनना है। बोले महाराज सही है, मैं तो गंगा का केवट हूं और तुम्हारे भाई भव सागर के केवट हैं दोनों केवट।
इसीलिए तो केवट ने कह दिया है कि नाव से न नाव ले तो धोबी से न धोबी ले तदे के उतराई राम जात ना बिगाड़ियो। प्रभु आए मेरे घाट ना, मैंने तुमको पार किया और आऊं तुम्हारे घाट में तुम अरे जान ले हो जो सुमंत्र के लौटते ही दशरथ जी देवलोक को प्रस्थान कर गए। पहुंच गया, भरत शत्रुघ्न को बुलाया गया। दोनों भाई आए और पूछ रहे कि मैया पिताजी कैसे मर गए, कोई बीमार है या कोई और बात है या कोई और बात है, कोई बात तो होगी, मरने को कारण तो होगा। तो केकई ने कही कि बेटा तेरा राज्य निष्कंटक बना दिया मैंने, राम तू तो वनवास मांग लो वन में गए और पिताजी देवलोक को चले गए ग्रह में, अब तू रहेगा निष्कंटक, अकेलो राज करियो। भेज दिया। हाँ भरत जी धरती माँ की सौगंध खा करके कहते हैं कि माँ कल को रो, समय तो निकल जाएगा लेकिन कल को लोग क्या कहेंगे। वक्त निकल जाता है, बात बनी की बनी रह जाती है। लोग ये कहेंगे कि भरत ने नरसार में रह करके भी ये राजनीति की चाल चल दी। हे धरती माँ मैं सौगंध खाता हूँ तुम्हारी, कई माता ओ दुष्ट पापिनी के कई माँ से पर मांगे, अब तेरी ना होगी, अरे अब तेरी ना होगी, अपने सरों में ले जाऊंगा सारी, दिल में धर दूंगा, वे सुपति दिल में धर दूंगा, अरे वे सुपति दिल में धर दूंगा, भस्म दबा लूंगा तन में, जहाँ मुझे भगवान मिलेंगे जाऊंगा मैं उस वन में, जहाँ मुझे भगवान देखा काम नहीं जहाँ, अरे यहाँ रहेंगे काम नहीं बने। तो वहां पर एक ब्राह्मण आ गया, भूखा ब्राह्मण, चावल ब्राह्मण को दे दिए। अब खाने को क्या दे गया, केवल जल है, जल का ही भूख लगा हो, भूखा। तो लगाने पर जाओ कंस पैदा हुआ। जब कंस पैदा हुआ और कृष्ण ने ब्राह्मणों को बताया तो ब्राह्मणों ने कहा कि यह मन में एक बात आई कंस में मैं कि अपनी चचेरी बहन, अरे कंस जिस बहन को तू इतने लाड़ प्यार के संग में विदा करने जा रहा है उस होगा तेरा काल। कंस ने तुरंत देवकी के केसों को पकड़ करके और एक भूल लिया, अलग अलग पंक्ति की और गिनवाने लगे। बोले यहाँ से गिन तो ये 8वां और यहाँ तक गिन तो पहले ही 8वां। नारद जी भी चाहते हैं कि जब तक पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक फूटेगा कैसे। धीरे धीरे छप करके
रुक रही कोयलिया तारी, रुक रही कोयलिया तारी, गजब में शाही उजियारी, गजब में शाही उजियारी, गजब में शाही उजियारी, में बात बढ़ाई दियो गिरधारी
समय नहीं है, फोन में कब बता दूंगा, अभी समय नहीं आया है। जब भगवान कृष्ण को गोकुल में जाकर के सुला दिया, कन्या लेकर के यहाँ पर वापस आ गई, इधर में मालूम पड़ा भैया। अब सब लोग वहां पर मालूम पड़ गया कि यशोदा मैया